प्लेइंग 11 चुने जाने से पहले जिस किस्म का कन्फ्यूजन कई टीमों में होता है, कुछ ऐसा ही कन्फ्यूजन आईपीएल 2025 के दोबारा शुरू होने को लेकर हो गया है। कन्फ्यूजन किसी टीम को लेकर नहीं है, कन्फ्यूजन उन विदेशी खिलाड़ियों को लेकर है कि कौन वापस लौट रहा है, कौन नहीं। बहुत धीरे धीरे मतलब छन छन के खबरें आ रही हैं। किसी खिलाड़ी का नाम कभी आता है कि वो वापस लौट रहे हैं, कभी आता है कि नहीं लौट रहे हैं। हमें लग रहा था कि मिचेल स्टार्क दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ जाएंगे। अब कंफर्म दिल्ली कैपिटल्स ने कर दिया कि मिचेल स्टार्क दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ नहीं जुड़ेंगे। क्या अपडेट है लेटेस्ट, कौन कौन से खिलाड़ी आ रहे हैं और कौन कौन से नहीं? मतलब ये तो बहुत इस बार कन्फ्यूजन, सही आप बोल रहे हैं कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया, क्योंकि अभी तक भी बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन आ रहा है कौन नहीं। जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा आरसीबी को है। आरसीबी एक ऐसी टीम है जिसके ज़्यादातर प्लेयर्स लौट गए हैं, और इवन जो जोश हेजलवुड, जो ऑस्ट्रेलियंस, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियंस अभी नहीं कंफर्म दे रहे हैं अपने बारे में, लेकिन जोश हेजलवुड एकमात्र हैं जिन्होंने कहा है कि वो वापस आ रहे हैं और वो खेलेंगे। तो मतलब जोश हेजलवुड एक है। टीम डेविड हम देख चुके हैं, और टीम डेविड इंडिया में ही है, और वो हमें और भी कार्यक्रम में दिखे, वो स्विम डेविड बने हुए दिखे हमें, स्विम डेविड बने हुए दिखे, तो वो है। और बाकी अगर टीम्स की बात करूँ तो सबसे मुश्किल में अभी दिल्ली कैपिटल्स लग रही थी, क्योंकि मिचेल स्टार्क का आया था कि वो नहीं आएंगे, फिर आ गया था कि फाफ डुप्लेसी नहीं आएंगे, ट्रिस्टन स्टब्स नहीं आएंगे, और अगर ऐसा हो जाता तो बहुत मुश्किल। लेकिन अभी जो अपडेट आया है शायद उसमें ये है कि कैप्टन ने खुद कंफर्म किया है कि ट्रिस्टन स्टब्स आ रहे हैं, वो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं। फाफ डुप्लेसी आ रहे हैं। ट्रिस्टन स्टब्स के नाम को लेकर ज़्यादा कंफ्यूजन था कि क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स उस टीम का हिस्सा हैं जिसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल के लिए साउथ अफ्रीका ने चुना है। पर ट्रिस्टन स्टब्स आएंगे। ट्रिस्टन स्टब्स के पर एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो 26 तारीख को लौट जाएंगे, और इस पर साउथ अफ्रीका ने बहुत क्लियरली कह दिया कि हमारे खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा हो सकते हैं, पर सिर्फ 25 तारीख तक, और खासकर वो खिलाड़ी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए चुने गए हैं, उनकी टीम के लिए चुने गए हैं। और मिचेल स्टार्क की जगह एक रिप्लेसमेंट मिचेल स्टार्क के है या किसी और कोई और खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट तो कोई और का है, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान जो है वो बांग्लादेश के, वो उनका भी अभी तक कंफर्म नहीं आया था, लेकिन अब आ गया है। एनओसी मिल गई उनको बांग्लादेश बोर्ड से, बीसीबी से उनको एनओसी मिल गई है। तो वो यूएई में थे, तो उनको दुबई से इंडिया पहुंचना है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली जुड़ जाएंगे अब टीम के साथ। तो मुस्तफिजुर आ गए हैं, ट्रिस्टन स्टब्स आ गए हैं। अब क्योंकि देखिए दिल्ली, दुश्मन चमीरा का नाम देखा ना मैंने। दुश्मन चमीरा आ गए हैं, सदुकल्ला अटल उनका हो गया कंफर्मेशन। मतलब यूएई ने भी अपने प्लेयर्स भेज दिए हैं, जो मतलब अफगानिस्तान और ये सब के बेल्ट के जितने भी प्लेयर थे वो आ गए। तो अब जो अगर बाकी टीम्स की बात करूं तो सबसे एक जो चीज़ है, एलएसजी में फिर एक बार आपको देखने को मिलेगा मयंक यादव फिर से अब नहीं दिखेंगे। मयंक यादव चोटिल इंजर्ड हो गए। उसका लेटेस्ट डेवलपमेंट मतलब वो स्टोरी ये वाली नहीं है। मयंक यादव वो अपने आप में एक किस्सा है। हाँ, मयंक यादव को रिप्लेस कर दिया है विलियम ओरोर्के ने। विलियम कीवी बॉलर लंबे से। ये अगर मैं गलत नहीं, विलियम ओरोर्के अपने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में थे। हाँ, फाइनल में तो थे ना, विलियम ओरोर्के तो थे ही। विलियम ओरोर्के तो वो हैं जो कि पूरा पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तबाह करने वाले वही थे, जब पाकिस्तान वो मैच हारी थी। तो विलियम ओरोर्के बहुत लंबे हैं, और इंडिया में भी आकर के आप पहला टेस्ट याद करो, बेंगलोर टेस्ट, वो विलियम ओरोर्के ही तो थे जो 4-4 विकेट ले गए थे। तो वो विलियम ओरोर्के अब दिखेंगे एलएसजी में। और उसके अलावा अगर आप बात करो तो बाकी चेन्नई और ये सनराइजर्स और ये बाहर हो चुकी हैं, तो इनमें प्लेयर्स जो नहीं आ रहे क्योंकि सारे प्लेयर्स इनके मना कर चुके हैं। नहीं, चेन्नई सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक बड़ी जानकारी ये है कि पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन टीम से जुड़ेंगे, और ट्रेविस हेड भी आएंगे, दोनों आएंगे। दोनों एक चीज़ जो आज एक बातचीत हो रही थी प्रेस रूम की, उसमें एक चीज़ सवाल उठा था कि कौन से प्लेयर्स लौटेंगे और कौन से नहीं। तो इसमें एक बात बहुत सही कही थी सुनील गावस्कर ने। उन्होंने कहा था कि जो भी प्लेयर्स जो अपनी टीम से या फ्रेंचाइज से बहुत प्यार करते हैं ना, वो लौटेंगे जरूर, चाहे जो भी कंडीशन हो। लेकिन जो नहीं करते वो डिसीजन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, कई चीज़ें हैं। पर वो अब ये जो, क्योंकि देखिए ऑलरेडी एसआरएच बाहर है, उसके बावजूद पैट कमिंस और ट्रेविस हेड दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि वो आएंगे। इसका मतलब उनका फ्रेंचाइज से अपना जो वो लगाव है। यही जोश हेजलवुड के साथ भी मुझे लगता है, क्योंकि ये वो दो खिलाड़ी हैं जिनको रिटेन किया था सनराइजर्स हैदराबाद ने। और जहां तक रही बात पंजाब किंग्स की, तो पंजाब किंग्स भी रेस में है प्ले ऑफ के, लेकिन दो नामों को लेकर अभी भी संशय है, कोई कंफर्म। 3 नाम कौन कौन से नाम है? एक तो एरन हार्डी है, मार्कस स्टोइनिस है, और जोस इंग्लिस। अब दो आप जो बता रहे हैं वो दो टॉप 11 में से हैं। जोस इंग्लिस और मार्कस स्टोइनिस टीम के मेन 11 में से थे। तो वो दो अभी तक कंफर्मेशन इन तीनों का नहीं हो पा रहा है। तीनों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, तो इनका अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पाया कि ये आएंगे नहीं आएंगे अभी तक, क्योंकि खुद फ्रेंचाइजी ही कंफर्म नहीं कर रही, तो हम कैसे ये बता सकते हैं। तो वो है। बाकी पंजाब किंग्स में
अगर आप देखो गुजरात में अभी जुड़ रहे हैं, अगर आप गुजरात का देखो तो 25 तक के लिए जुड़ेंगे जोस बटलर, जॉस बटलर रबाडा, लेकिन ये रबाडा और वो बटलर वापस हो जाएंगे 25 के बाद। और पॉइंट टेबल पे टॉपर है, तो मतलब प्लेऑफ खेलना लगभग कंफर्म है इस टीम का। हाँ, और प्लेऑफ कंफर्म, और प्लेऑफ में ये नहीं होंगे ये भी कंफर्म हो गया। और रिप्लेसमेंट ले लिया क्योंकि पहले ही तय था कि बस, और ये क्योंकि अनकंडीशनड ऐसा हुआ है इसलिए पहली बार ऐसा है, नहीं तो इस बार अलाउड नहीं था कि आप लास्ट तक जो है रिप्लेसमेंट ले सकते हो। अब इस बार ऐसा किया गया है कि आप रिप्लेसमेंट इवन प्लेऑफ में भी ले पाओगे। तो वो बटलर का रिप्लेसमेंट मिल रहा है टीम को, तो वो अब कुशल मेंडिस आएंगे। अब क्योंकि आपको मैं बता दूं बटलर 500 रन बना चुके हैं इस सीजन, तो वो तो तीनों अच्छे फॉर्म में, हाँ, अच्छे तीनों फॉर्म मतलब में। अच्छे फॉर्म में थे, तो वो कॉम्बिनेशन एक थोड़ा सा बिगड़ेगा जो गुजरात के लिए बहुत बड़ा एक चिंता के विषय है। देखिए, चिंता का विषय ये भी है कि कितनी टीमें, अब किन किन टीमों का इंडियन कोर मजबूत है जो प्लेऑफ में जाएंगे, वही टीम ज़्यादा बेहतर कर पाएगी, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। आधे से ज़्यादा खिलाड़ी, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों का 26 तारीख से लौट जाना तय है। 29 तारीख से प्लेऑफ शुरू होगा और 3 जून को फाइनल है। तो यानी मामला बहुत टाइट है, और हम भी उतना ही कंफ्यूज हैं जितना टीमें कंफ्यूज हैं, क्योंकि कंफर्मेशन बहुत कम है, और जितने कंफर्मेशन है उनके बारे में हमने आपको बताया। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया सुकांत सौरभ ने, मैं संदीप, कैमरे के पीछे हैं राशिद भाई, और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। हाँ, एक जानकारी और स्पोर्ट्स के वीडियो के लिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।